नमस्कार दोस्तों, इस AMT क्लासेस पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। 130 प्लस वीडियोस बन चुकी है हिंदी मात्राओं के हिसाब से, जिसमें मैंने आप लोगों को हिंदी पढ़ना लिखना सिखाया है और मात्राओं में जो भी विभेद होता है, मात्राओं में जो भी अंतर होता है, उन सब चीज़ों को आपको बताया है। तो यदि आपको वो वीडियोज़ देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। अब हम हिंदी व्याकरण शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज हम बोली और भाषा के बारे में जानेंगे कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। बोली और भाषा के क्वेश्चंस बहुत जगह आते हैं, क्वेश्चन यहीं से निकलते हैं। जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें आपको व्याकरण के हिसाब से भी बताऊंगा और साथ के साथ अपने एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि आप लोग बोली और भाषा में अंतर समझ सके। उससे पहले आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें सही लगती है, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिन्हें बोली और भाषा में अंतर नहीं पता। तो सबसे पहले हम बोली देखते हैं। बोली क्या है? बोली केवल बोलचाल के काम आती है। इसमें मेन चीज़ क्या है? बोलचाल। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कुछ सुन रहे हैं, आपके पापा कुछ बोलते हैं और आप सुन रहे होते हैं, आपके चाचा कुछ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बेटा इधर आ जा, उधर चला जा। बोलचाल उन लोगों के काम आती है जिन्होंने हिंदी व्याकरण नहीं पढ़ा है या पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। जो भी हम आम बोलचाल में बातों का यूज़ करते हैं उन्हें हम बोली कहते हैं। और बोली क्या है? समय के हिसाब से बदलती रहती है। ठीक है, जैसे पहले कुछ आज से 10 साल पहले लोग अलग बोली का, अलग भाषा का इस्तेमाल किया करते थे। आज उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है। जैसा कि आपने भी सुना होगा कि बॉलीवुड में अब भाषाएं चेंज हो गई है, गानों के लिरिक्स चेंज हो गए हैं। तो क्या चेंज हो गई है? बोली। उनके कहने का लहजा चेंज हो गया है। तो वही बोली क्या है? जो आम बोलचाल में बात को कहा जाता है। ठीक है, तो वो बोली होती है। और बोली हर 20 किलोमीटर पे आप एक ही गांव में जाएंगे, एक गांव में एक अलग तरह की भाषा बोली जाती है, दूसरे गांव में जाएंगे 20 किलोमीटर अलग बोली। जैसे बिहार की ही मैं एग्जांपल लूँ तो बिहार में मैथिली भी बोली जाती है और बिहार में आपको भोजपुरी भी बोली जाती है और दोनों में काफ़ी अंतर है। और उसमें भी बीच बीच में बहुत अंतर आ जाता है। ये जो गाँव के लोग होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो बोली केवल बोलचाल के काम आती है। बोलने में आपने बोला और किसी ने सुना। ठीक है, इसमें और बाकी चीज़ें हम आगे जानेंगे। भाषा बोलचाल के साथ प्रमाणिक लेखन, क्या है? प्रमाणिक लेखन में भी काम आती है। भाषा जो होती है वो बोलचाल के काम तो आती ही है। जैसे मैंने कहा मेरा नाम आदित्य मोहन ठाकुर है, ये भाषा के अंतर्गत भी है और बोली के अंतर्गत भी है। बट बोली में सिर्फ बोला जाता है, भाषा में उसको प्रमाण भी किया जाता है कि हाँ मैं आदित्य मोहन ठाकुर हूँ और ये जो वाक्य है ये बिल्कुल सही है, इसको मैं कहीं पर भी लिख सकता हूँ, चाहे मैं अखबार में लिखूँ, चाहे मैं किसी भी जगह पर लिखूँ। तो भाषा क्या है? बोलचाल तो है ही, प्रमाणिक लेखन के भी काम आती है। अगर आप कहीं लिखना चाहते हैं तो उसको लिख भी सकते हैं, लेकिन बोली में जो शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसको आप एज इट इज़ कहीं भी लिख नहीं सकते हैं, उसमें चेंज लाया जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ी खड़ी बोली होती है। ये भाषा, इस तरह की भाषा आप लिखने में यूज़ नहीं कर सकते जो बोलने में यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है पहला पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सभी पॉइंट्स हमें धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। बोली की लिपि आवश्यक नहीं होती। जो बोली होती है, जैसे कोई बोल रहा है, जैसे जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बोलते तो वो भी हैं, थोड़ा बहुत लिखते तो वो भी हैं, लेकिन उनकी कोई लिपि नहीं है, अपनी कोई लिपि नहीं है कि बोली को ये लिखने के लिए ये लिखा जाएगा, ये लिखने के लिए ये लिखा जाएगा। तो बोली की अपनी कोई लिपि की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हिंदी है तो हिंदी दिल्ली में अलग तरह की बोली जाती है, चांदनी चौक में हिंदी अलग तरह की बोली जाती है, यूपी के गाँव में आप चले जाएंगे तो अलग अलग गाँव में अलग तरह की हिंदी बोली जाती है, अगर आप केरला में चले जाएंगे तो अलग तरह की हिंदी बोली जाती है, बिहार के अलग अलग गाँव में अलग तरह की हिंदी बोली जाती है, उनका लहजा एसेंट अलग तरह का होता है। तो उसी को बोलने के लिए कोई लिपि की आवश्यकता नहीं होती, हर जगह चेंज होती रहती है ना। लेकिन जहाँ पर भाषा की बात होती है, हिंदी भाषा की बात होती है, वहाँ पर लिपि अवश्य होती है, जो कि हमारी देवनागरी लिपि है। आपको पता है जिस लिपि मैंने ये सब चीज़ें लिखी हुई है। अब भाषा की लिपि का मतलब क्या है कि इसमें हिंदी वर्णमाला होती है, जैसे हम अ आ पढ़ते हैं, तो ये हमारी क्या होती है? लिपि होती है। ये देवनागरी लिपि है जो अ से लेकर ज्ञ तक जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों को कराई हुई है, तो ये सारी क्या होती है? भाषा की लिपि होती है। अगर आप भाषा के अंतर्गत चीज़ों को लिखेंगे तो पहले आपको लिपि आना चाहिए। अगर आपने उस लिपि के अंतर्गत शब्दों को नहीं लिखा तो वो शब्द आपका गलत हो जाएगा, वो वाक्य गलत हो जाएगा और लिखित रूप में आप उसको नहीं लिख सकते।
कहीं जो प्रमाणिक नहीं होगा। अगर कहीं लिखते हैं आप उस चीज़ को तो वो गलत हो जाएगा। तो भाषा के अंतर्गत, लिपि के अंतर्गत ही आप चीज़ों को लिखेंगे। बोली में आप कैसे भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोली में लिखित साहित्य नहीं होता। बोली को सिखाने के लिए कोई साहित्य नहीं होता, कोई ग्रामर नहीं होता, कोई व्याकरण नहीं होता, कुछ चीज़ें नहीं होती। सीधा आप बोलते रहते हैं अपने आसपास और अपने आप सीखते रहते हैं बोली। ठीक है, जैसे हर बच्चे की बोली अलग है। क्यों? क्योंकि जो वो अपने घर में आसपास से सीखता है वही बोली का इस्तेमाल वो करता है। क्या कह रहा हूँ मैं, आप समझ रहे होंगे। हर बच्चे अभद्र भाषा और भद्र भाषा दोनों तरह की भाषाओं का यूज़ करते हैं। तो वो अभद्र भाषा, अभद्र बोली कहाँ से सीखते हैं? वो अपने घर से, अपने आसपास से, अपने माहौल से। तो बोली की कोई लिखित साहित्य नहीं होता, अपने आप बोली जाती है। ठीक है, अब भाषा में लिखित साहित्य व व्याकरण होता है। अगर हम भाषा की बात करें, हिंदी भाषा की, तो इसमें व्याकरण भी होगा और लिखित साहित्य भी होगा। साहित्य भी लिखा गया है हिंदी में और इसका व्याकरण होता है। भाषा को लिखने के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर व्याकरण का ज्ञान हमें होगा तब हम उनको शुद्ध तरीके से लिख पाएंगे। जैसे अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोज़ कराई है उसमें व्याकरण के हिसाब से मैंने आपको नहीं कराया। बोलियों के हिसाब से जैसे हम बोलते हैं उस चीज़ को हम लिख सकें। ठीक है, जो अनौपचारिक भाषा होती है, बोली होती है, उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ताकि पहले पढ़ना लिखना आ सके, मात्राओं के बारे में आप जान सके। उसके बाद जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो वही चीज़ें है, तो वही चीज़ें लिखने पढ़ने में, और वो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर आप हिंदी को और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो भाषा का लिखित साहित्य व व्याकरण होता है। तीसरा है, बोली का प्रयोग एक सीमित क्षेत्र तक होता है। तो सीमित क्षेत्र को मैंने पहले ही बता दिया। जैसे यूपी के अलग अलग गांव हैं तो बोली इस गांव में अलग तरह की बोली बोली जाती है, थोड़ा यहाँ से डिफरेंस इस गांव में आ जाता है, फिर इस गांव में थोड़ा और अलग अलग डिफरेंस आ जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है, एक बोली को एक लिमिटेड हिस्से तक बोला जाता है, सीमित हिस्से तक बोला जाता है, और धीरे धीरे उसका 20 किलोमीटर के 10 किलोमीटर के बाद वो भाषा चेंज होती रहती है। बोला तो उसी तरह से जाता है लेकिन कहने का लहजा उसका अलग होता जाता है। इसीलिए बोली का एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। विस्तृत का मतलब बड़ा होता है। अब जैसे हिंदी है तो हिंदी हमारे पूरे भारतवर्ष में हिंदी एक ही तरह की बोली जाती है। व्याकरण एक ही पढ़ाया जाता है। व्याकरण की जो चीज़ें हैं, जो हमारी कविताएं हैं, जो हमारे लेख हैं, वो सभी सेम ही होते हैं भाषा के अंतर्गत जो लिखी गई चीज़ें होती है। तो इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। व्याकरण जो यूपी में पढ़ाया जाता है वही दिल्ली में पढ़ाया जाता है, वही बिहार में पढ़ाया जाता है, वही पंजाब में और वही केरला में पढ़ाया जाता है, लेकिन वही बोली नहीं बोली जाती पूरे देश में। ठीक है, दिल्ली की बोली अपनी अलग बोली है, मुंबई की बोली अपनी अलग बोली है, गुजरात की अपनी अलग बोली है। ठीक है, तो बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, असीमित होता है, बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, यह किसी भाषा की प्रारंभिक अवस्था है। जब भी हम किसी भाषा को सीखेंगे, जैसे कि हिंदी भाषा को सीखेंगे, तो पहले हमें बोली से ही बोलेंगे। छोटा बच्चा जब होता है तो मम्मी पापा इधर आओ, इधर जाओ, खाना दो, ये दो, जब वो शुरुआत में सीखता है तो वो बोली ही बोलता है, उसको व्याकरण का ज्ञान नहीं होता। बट जैसे जैसे वो भाषा को बोलने लगता है, बोली को बोलने लगता है, और जब वो पढ़ने लिखने लगता है तो वो भाषा का भी ज्ञान हो जाता है उसे, कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये क्या है, वो क्या है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें भी वो सीख जाते हैं। तो भाषा की प्रारंभिक अवस्था को ही बोली कहा जाता है। ठीक है, भाषा की प्रारंभिक अवस्था को बोली कहा जाता है। बोली क्या है, सबसे शुरुआती तौर पे बोला जाता है, और जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते वो बोलियों का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग बोली का इस्तेमाल करते हैं। तो बोली को भाषा की प्रारंभिक अवस्था कहा गया। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चनों के आंसर भी आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है, अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ तो। भाषा बोली का विकसित हुआ मानक रूप है। भाषा अलग नहीं है, जो हमारी बोली है, जो हम अपने गांव में इधर उधर हर जगह बोले जाते हैं, बोलते हैं, उसी को अगर विकसित कर दिया जाता है और मानक रूप है, जो सबके द्वारा माना जाता है, उसे ही हम भाषा कहते हैं। ठीक है, जैसे भाषा के अंतर्गत हमें अल्प विराम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है, पूर्ण विराम का इस्तेमाल करना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, पंक्चुएशन मार्क जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा सर्वनाम ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे कि हमने बोल दिया पापा, तो पापा क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सब चीज़ें क्या है। बोली में तो हम पापा बोलते हैं, बट व्याकरण आपको क्या बताता है कि ये क्या है, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, या ये क्या है। ठीक है, ये आपको कौन बताएगा,
भाषा बताएगी, ये आपको बोली नहीं बताएगी। बोली तो सिर्फ कहती है कि पापा है, पापा पापा होते हैं, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं। इसे शिक्षा प्रशासन, शिक्षा का मतलब पढ़ाई लिखाई, प्रशासन का मतलब जो सरकारी काम होते हैं, जनसंचार लोगों से आपस में बात करने के लिए, और संविधान, संविधान मतलब हमारे देश का कानून में मान्यता नहीं दी गई है, ये मान्यता नहीं प्राप्त है, ठीक है। आप शिक्षा में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रशासन की चीज़ों में इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जनसंचार में लोगों को बातचीत करने के लिए एक बड़े ओहदे पे, एक बड़े भीड़ के साथ आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संविधान में इसकी मान्यता नहीं है। बोली हर राज्य की अपनी अपनी है, हर क्षेत्र की अपनी अपनी है, इनको इन सब चीज़ों में मान्यता नहीं दी गई है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी बोलियां हैं जिनको भारत के संविधान में मान्यता नहीं दी गई है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारी बोलियां हैं हमारे देश में, ठीक है। तो इन्हें मान्यता नहीं दी गई है, ये बिना मान्यताओं के बोला जाता है, जो ज़्यादातर लोग बात करते हैं, ज़्यादातर लोग बोली में बात करते हैं, ठीक है। अब भाषा की बात कर लेते हैं। जैसे हम हिंदी भाषा सीख रहे हैं, भाषा को शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार का माध्यम होने के साथ साथ संविधान में भी मान्यता दी गई है। तो जो भाषा है हमारी, हिंदी भाषा है या कोई भी भाषा है, उसको संविधान में भी जगह दी गई है, ठीक है। और भाषा को शिक्षा में भी इस्तेमाल किया जाता है, बच्चों का एक सब्जेक्ट भी होता है। प्रशासन की व्यवस्था को देखने के लिए भी उसको लिखा जाता है, जैसे हिंदी में कई सारे फॉर्म आपको भरने होते हैं। जनसंचार में लोग भाषण देते हैं, हिंदी में कई सारे भाषण आपने सुने होंगे, कई सारे प्रोग्राम आते हैं हिंदी में, ठीक है। का माध्यम है, माध्यम का मतलब क्या है कि उसी भाषा के तहत कोई भी काम हो सकता है। अब भाषा क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, ये हम अगली वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो होने के साथ साथ संविधान में भी इसे मान्यता दी गई है। संविधान ने भी कहा है कि ये हमारी भाषा है, ठीक है। और इस भाषा में हम ज़्यादातर अपने सरकारी काम करेंगे, शिक्षा करेंगे, जनसंचार करेंगे, ठीक है। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम शिक्षा, प्रशासन, जनसंचार और बाकी चीज़ों को चलाते हैं। अगर भाषा नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात बताऊँ तो भाषा में रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, भाषा में व्याकरण होता है। जब कोई आदमी पढ़ा लिखा होता है तो वो चीज़ों को समझता है कि इस शब्द का क्या मतलब है, और इस शब्द को, इस मात्रा को लगाने से क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इस पंक्चुएशन मार्क को, ठीक है, इस विराम चिन्ह को लगाने से क्या अर्थ बदल जाएगा, अगर क्वेश्चन मार्क लगा है तो उसका मतलब क्या होता है। जबकि हमें बोली ये सब चीज़ें नहीं बताती है। बाकी जो इसके मेन डिफरेंसेस थे वो आपको इस वीडियो में पता चल गए होंगे। कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्या बोली केवल बोलचाल के काम आती है? जी, बोली केवल बोलचाल के काम आती है। क्या भाषा सिर्फ बोलचाल के काम आती है? नहीं, भाषा बोलचाल के साथ साथ प्रमाणिक लेखन में भी काम आती है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से रट लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लिए होंगे आप लोग ये सभी चीज़ें। तो मेरा लक्ष्य यही था कि आपको बोली और भाषा में अंतर पता चल। मेरे हिसाब से बेस्ट वीडियो थी बोली और भाषा की, और इस तरह से किसी ने नहीं समझाया होगा। तो यदि आपको भी ऐसा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब हम हिंदी व्याकरण की वीडियोज़ इसी तरह इस चैनल पर सीखेंगे। हिंदी पढ़ने लिखने की वीडियोज़ पहले ही मैं सारी अपलोड कर चुका हूँ, 130 वीडियो में हिंदी पढ़ने लिखने का पूरा कोर्स अपलोड कर चुका हूं। यदि आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सभी वीडियोस लाइन वाइज मिल जाएंगी, जैसे जैसे मैंने बनाई हुई है, मात्राओं के हिसाब से, नाम लिखने के हिसाब से, कठिन शब्द के हिसाब से, शब्द अर्थ के हिसाब से, या आप डिस्क्रिप्शन को भी चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी सभी लिंक दिए हुए हैं। यदि आपको शुरुआत से गणित या अंग्रेजी सीखना है तो आसान विद आदित्य चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 250 प्लस वीडियोज़ उस चैनल पर अपलोड हैं, बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ की। तो जाइए, हिंदी, इंग्लिश और मैथ मेरे द्वारा पढ़ना लिखना सीखिए। जय हिंद।